अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में कंपनी रजिस्टर करवाकर किस तरह से फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए तुर्की में बिज़नेस करने के लिए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर किसी हमारे भाई का तुर्की का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है या फिर वो दूसरी किसी कंट्री से डिपोर्ट हो चुका है तो वो तुर्की का वीज़ा कैसे हासिल कर सकता है कंपनी रजिस्टर करवाकर। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में कंपनी रजिस्टर करवा कर किस तरह फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं। जी कलीमुल्ला, ये जो बिज़नेस रेजिडेंस इसको कहा जाता है। जी सर। अगर आप टर्की के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं जिसे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहा जाता है, तो टर्की का कानून है कि अगर आप बिज़नेस ऑनर हैं टर्की के अंदर, यानी कि किसी भी बिज़नेस के मालिक हैं, तो उस मालिक होने की वजह से आपको टर्की का रेजिडेंस मिलेगा जिसे बिज़नेस रेजिडेंस कहा जाता है। अब इसमें आपने ये देखना है कि आप मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो 10,000 टर्किश लीरा है। अगर आप डॉलर्स में उसको कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन $1,600 बनता है, जिसका आपने सिर्फ 25% पे करना होता है। यानी आप रफली एस्टिमेट अगर लगाते हैं $400 आपने पेड अप कैपिटल बैंक में पे करना होता है, और उसके साथ साथ आपका कंपनी का एड्रेस होना चाहिए, आपका कंपनी का अकाउंटेंट होना चाहिए, और आपका कम से कम एक वर्कर तो लाजमी होना चाहिए, कंपनी मैनेजर जिसे हम कहते हैं। तो ये जब आपके पास है और आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो इस बेस पर आप बिज़नेस रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि 5:1 रेशो जो है टर्की के अंदर, तो हम यहाँ पर ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आपने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है और आप एक ही बंदा सिर्फ रेजिडेंस लेना चाहता है, तो बिज़नेस ऑनर होने के नाते आपको रेजिडेंस मिल जाती है। लेकिन अगर आप रेजिडेंस के साथ साथ वर्क परमिट भी लेना चाहते हैं तो वर्क परमिट के लिए ये होता है कि 5:1 रेशो अप्लाई होती है। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है। हम दूसरी वीडियोस में भी उस पर बात कर चुके हैं कि हम आपके लिए कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, आपके लिए वर्कर हायर करते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास लॉयर मौजूद है, कंप्यूटर लॉयर मौजूद है, अकाउंटेंट मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है। आपका एक पूरा पैकेज की फॉर्म में हम देते हैं जिसमें आपके जितने भी बिज़नेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, मिनिमम कैपिटल उसकी 10,000 है, लेकिन अगर आप 1,00,000 लीरा तक कैपिटल की रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो 1,00,000 लीरा तकरीबन $16,000 बनता है, जिसमें से सिर्फ आपको $4,000 पे करना पड़ता है। बाकी जो होता है आप वो तकरीबन 12,000 है, वो आप 2 साल के अरसे में पे कर सकते हैं। टर्किश गवर्नमेंट ने ये हमें सहूलत दी है। अब ये है कि जो भी कंपनी का डायरेक्टर होता है वो अपनी बीवी का वीज़ा भी साथ स्पॉन्सर कर सकता है, और साथ ही साथ जो डिपेंडेंट है उसके कम से कम एक बच्चा जो है 18 साल से कम उम्र का, वो आसानी से उसको स्पॉन्सर कर सकता है। और बीवी और अपने साथ एक बच्चा वो टर्की में फौरी तौर पर ला सकता है। अब ये है कि सपोज़ करें कि आप 2 डायरेक्टर हैं या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर हैं, तो उस हिसाब से हर बंदे को ये सहूलत होगी कि वो अपनी वाइफ को भी स्पॉन्सर कर सकता है और अपने डिपेंडेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकता है। तो इस तरह से आप टर्की में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर्ड करवाकर बिज़नेस रेजिडेंस ले सकते हैं। माशाल्लाह सर, आपने बहुत ही तफसील से बताया। जी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्मॉल बिजनेस करना हो तो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए तुर्की में बिजनेस करने के लिए? देखिए माज़ूद खान, देखिए कलीमुल्ला, पहली बात ये है कि आपके पास एक बिज़नेस आइडिया होता है जी सर। और फिर आपका बिज़नेस का माइंड सेट होता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही अगर है। तो आपका जॉब वाला माइंड सेट है या वर्कर वाला माइंड सेट है तो आप बिज़नेस कभी नहीं कर सकते। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बिज़नेस नाम होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके बाद आप मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, पैसा भी इन्वेस्ट करते हो और अपनी एफर्ट और एनर्जी भी लगाते हो, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। जी सर, बिल्कुल और सही है। बिज़नेस में कामयाबी स्लोली स्लोली मिलती है।
ये नहीं होता है, हो सकता है 1 महीना 2 महीने या 3 महीने भी आपको उसका रिजल्ट फौरी ना मिले, ऐसा ही है, लेकिन बिल्कुल सर, उसके ऐसा ही बाद जो है वो 5 गुना 10 गुना या 1000 गुना रिजल्ट भी दे सकता है। है। जी सर। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कैपेसिटी है इनिशियल कैपिटल लगाने की, इन्वेस्ट करने की, वो माइंडसेट है और दिल गुर्दा थोड़ा बड़ा है जी कि सर। आप जो है इन्वेस्ट कर सकें, अपना वक्त भी अपना पैसा भी, और उसके साथ साथ आप एफर्ट भी करें। जी सर, बिल्कुल सही है। तो अगर तो आपके पास आइडिया भी हो और आपने कोई ना कोई बिजनेस फाइनलाइज किया हो, जी सर। तो उसके लिए ये होता है कि आप इस्तांबुल के अलावा, क्योंकि इस्तांबुल जो है ये एक्सपेंसिव सिटी है, जी सर। किराए के लिहाज से भी, दुकानों के किराए के लिहाज से भी, और रेंटल जो रेजिडेंस है वो उस लिहाज से भी ये एक्सपेंसिव है। जी सर, तो बिल्कुल आप ठीक है। इस्तांबुल को छोड़ दें, उसके पास जो दूसरे शहर हैं, जैसे आप बुरसा की बात कर लें, इज़मीर की बात कर लें, उसके साथ आप बात दैनीज़ली की कर लें, कोनिया की कर लें, एस्की शहर, सैमसन और दूसरे शहर हैं जी सर। सराउंडिंग में, जो दूसरे शहर हैं वो सस्ते हैं। वहाँ पर घर जो इस्तांबुल में आपको सपोज करें 1000 लीरे का मिलता है, वहाँ पर वो 500 में मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है दुकान सर। जो 5000 टर्किश लीरे की मिलती है, वहाँ पर वो आपको 2000 में मिल जाएगी। जी सर। हो सकता है 1000 में मिल जाए। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब जबरदस्त है सर। शुरू में आपको टर्किश लैंग्वेज सीखना होती है और आपको कल्चर समझना होता है और इस मार्केट में आपको सरवाइव करना होता है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप समझ जाते हैं, बिजनेस को समझ जाते हैं और आपका बिजनेस स्लोली स्लोली चलना शुरू होता है, आपको लैंग्वेज भी आ जाती है, टर्किश कल्चर भी समझ आ जाता है, तो उसके बाद फिर आप जिस मर्जी शहर में शिफ्ट हो जाए। जी सर। तो जो हमने रफ एस्टिमेट किया कि अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हो और उसके साथ आप ऑफिस भी लेते हो, या अगर आप ऑफिस नहीं भी लेते तो आपने जो शॉप है या कोई भी अपना बिजनेस की प्लेस है वो रेंट आउट करनी है, जी सर। वहाँ पर किराए पे लेनी है, और फिर आपने कम से कम एक वर्कर तो रखना ही होता है। बिल्कुल ठीक सही है सर। अगर आप इसी तरह से 5 वर्कर रखते हैं, वर्क परमिट चाहिए, तो वो फिर थोड़ा बड़ा कैपिटल चाहिए। लेकिन हम शुरू में बात करते हैं कि आपने एक जो है जगह ली किराए पे, जी सर। ऑफिस लिया किराए पे, और एक वर्कर रखा आपने। बिल्कुल ठीक है सर। और इसके साथ साथ आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई और एक लॉयर आपने हायर किया और एक अकाउंटेंट रखा आपने। तो आपको अकाउंटेंट भी रखना पड़ता है और एक लॉयर भी फाइनल करना पड़ता है और एक वर्कर भी लाजमी रखना, और बिजनेस एड्रेस भी होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ये ठीक है। सारी चीज़ें करने के बाद जब आपको रेजिडेंस मिल जाती है, तो उसके बाद फिर आप क्या करते हो, बिजनेस शुरू करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। जी सर, ऐसा ही है। तो कम छोटे से छोटा भी अगर हम कहते हैं ना, तो हम ये इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जी सर। एक इन्वेस्टमेंट होती है कि ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं ये पूरी करने के लिए। सही है सर। दूसरी इन्वेस्टमेंट है कि जो आपने बिजनेस करना है उसके लिए, जी ठीक सर। है, वो आपने वो उसमें चीज़ें खरीदनी है, बेचनी है, वो उसके लिए चाहिए। और तीसरा हिस्सा जो होता है वो उस बिजनेस का बैकअप होता है। सही है सर। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए एक हिस्सा, और उसके बाद बिज़नेस शुरू करने के लिए दूसरा हिस्सा, और तीसरा हिस्सा चाहिए हमें उस बिज़नेस के बैकअप के लिए, कि अगर बिज़नेस स्लो चलता है या मसलन बिज़नेस के अखराजात हर महीने 2000 टर्किश ले रहा है, तो हमें कमाई वहाँ पर 1500 हो रही है, तो 500 अपनी जेब से डालकर उस सिस्टम को चलाना पड़ेगा शुरू में। बिल्कुल सर, तो ऐसा ही है। 2 3 4 महीने हो सकता है कि हमें वो सर्वाइवल करना पड़े, तो वो बैकअप अमाउंट जो है उसमें काम आएगी। वरना अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो कंपनी रजिस्टर्ड करवा के बिजनेस शुरू करके आप फ्लॉप हो जाएंगे। ऐसा ही है सर, बिल्कुल तो एग्री करता हूँ मैं ये इस पर। पूरी बात को समझ कर तो हमने देखा कि मिनिमम जो है, मिनिमम $20,000 अगर बंदे के पास हो, जी सर। तो वो एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस टर्की में कर सकता है। बिल्कुल ठीक है लेकिन सर। एज कम्पेयर टू अगर आज़रबाईजान की बात करें तो यहाँ पर $6,000 में भी वही स्टार्टअप लिया जा सकता है, लेकिन टर्की के अंदर वो कम से कम $20,000 $20,000 तक चला जाता है। उसमें ये आपका समझ लें 4 5 या $6,000 जो है वो सारा आपका रेजिडेंस है, ऑफिस लेना है, वर्कर हायर करना है, वकील है, अकाउंटेंट है, ये सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इनमें 4 5 हज़ार 6 हज़ार तक लग जाना है। जी सर, बिल्कुल उसके सही बाद है। 5 6 हज़ार आपके पास चाहिए कि जिसके लिए आपने वो, या 7,000 चाहिए या 8,000 चाहिए कि आप छोटा मोटा कोई दुकान या कोई सर्किट उसमें सामान डालें और आप उसकी सेल्स करें। जी सर, तो बिल्कुल वो 4 5 हज़ार डॉलर बैकअप अमाउंट भी चाहिए। ज़रूरी है। तो मिनिमम ये आप कह रहे हैं कम से कम 20,000, और अगर इससे ज़्यादा हो 25 30 या 35 तो बहुत अच्छी बात है। वो आपका बैकअप हो तो जाता इसीलिए बहुत से लोग ये कहते हैं। और दूसरी बात ये कि इस्तांबुल में नहीं करना। है। जी सर। 20,000 के साथ भी इस्तांबुल में नहीं हो सकता। इस्तांबुल में 50,000 चाहिए और फिर भी बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरे शहरों में जब आप जाएंगे तो 20,000 के साथ आप स्टार्टअप लेकर
उसको आप सरवाइव कर सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल टर्की ठीक में है। पोटेंशियल बहुत है, लेकिन बात ये है कि टर्की में अगर आप गलत हाथों में चले जाते हैं, बहुत से टर्किश लोग भी जो हैं वो आप समझ लें कि उतने मुखलिस और उतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तानी और इंडियंस की तो माशाल्लाह सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे, दुनिया में अगर कहीं पर भी नुकसान होता है हमें पाकिस्तानियों को, तो हमारे पाकिस्तानी भाई ही हमें नुकसान देते हैं, और ये वही भाई साबित होते हैं जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के थे। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप जो गली मोहल्लों में या सड़कों में फिरने वाले एजेंट हैं उनसे कभी भी काम ना करवाएं। एक ऐसे बंदे से आप मशवरा भी लें जिसका ऑफिस है, जिसकी कंपनी है और जिसका अपना कोई टर्की के अंदर कोई रेजिडेंस स्टेटस है, बिज़नेस स्टेटस है, बिज़नेस प्रोफाइल है। अगर आपने सर्विस भी लेनी है तो उस बंदे से लें कि अगर वो फॉर एग्जांपल 200-400-500 डॉलर महंगी सर्विस दे देता है, लेकिन उसकी सर्विस अच्छी होगी और फिर अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो उसका बिज़नेस एड्रेस तो मौजूद है, उसकी कंपनी तो है, उसका अपना एक सोशल प्रोफाइल तो है, उसका अपना एक बिज़नेस प्रोफाइल तो है। अगर आप सड़क पे चलते हुए किसी एजेंट या किसी बंदे को पकड़ के उससे सर्विस लेते हैं, वो आपका पासपोर्ट भी और पैसे भी लेके भाग जाएगा। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। कभी भी किसी भी जगह पर अपना पासपोर्ट भी ना दें और ना ही किसी बंदे के साथ रोड के ऊपर चलते हुए या किसी हॉस्टल में रहते हुए या किसी होटल में रहते हुए बिज़नेस डील ना करें। बिज़नेस डील बिज़नेस ऑफिस में होती है और उस बंदे के साथ होती है जिसकी कंपनी रजिस्टर हो, जिसका अपना बिज़नेस प्रोफाइल हो, सोशल प्रोफाइल हो और जिसका अपना कोई स्टेटस हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, कम से कम इतनी तो समझदारी का मुशाहिदा किया करो कि कम से कम ये काम, इस तरह की डीलिंग ना किया करो कि एक बंदा हॉस्टल में रह रहा है, उसके पास विज़िट वीज़ा भी नहीं है, वो खुद इलीगल है, उसको पासपोर्ट भी दे दो, पैसे भी दे दो और बाद में जो है वो बंदे गायब हो जाता है। तो ये इस तरह की जो है मेरे ख्याल में हरकत नहीं करनी चाहिए और इस तरह का एतमाद भी नहीं करना चाहिए। जी सर बिल्कुल सही बात है, ये तो अंधा एतमाद है ना। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की में आए बगैर कंपनी अप्लाई करना चाहता है जी जी तो क्या वो हो सकती है और उस कंपनी में उसको वीज़ा मिल सकता है? जी, डेफिनेटली ये जो होता है हमारा लॉयर जो पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करेगा जी सर। और वो भेज दी जाएगी पाकिस्तान। तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करेगा बंदा, तो वहाँ फिर टर्किश एम्बेसी से वो पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्ट होगी जी और सर उसके बाद वो वापस आ जाएगी टर्की। बिल्कुल सही है सर। तो वो साइन करने के बाद टर्किश एम्बेसी से अटैच करवाने के बाद जब वापस भेजेगा तो उसके बिहाफ पे हम कंपनी रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं जी और सर उसकी रेजिडेंस भी अप्लाई कर सकते हैं और उसका वीज़े के लिए इनविटेशन और हर चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। जैसा कि अभी आपने बताया वीज़े के लिए इनविटेशन भी कर सकते हैं, जी तो जी उसी रेजिडेंस पे वो अपनी फैमिली को साथ लेके आ सकता है क्या? जी, डेफिनेटली वो अगर चाहता है तो अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकता है उसी कंपनी के थ्रू जी सर। और अपनी फैमिली के भी वीज़े लेके आ सकता है साथ। जी सर बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या तुर्की में कंपनी के लिए इक्विटी रखना ज़रूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है। आप इसमें ये देखें कि कंपनी के लिए कोई भी आप बात करते हैं कि मसलन कोई एक्टिविटी आपने शो करनी है, जी सर। तो किस सिस्टम के अंदर या किस जो है वो कैटेगरी के अंदर आप काम करेंगे। और इक्विटी से मुराद आप उसके कैपिटल की बात कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? मैं सर इक्विटेंट की बात कर रहा हूँ, इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, आप अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं आप? जी सर। जी जी, मेरे प्यारे भाई, अकाउंटेंट जो है कलीमुल्लाह, ये टर्की के अंदर बहुत ज़रूरी है। टर्किश लॉ है कि आपने अकाउंटेंट जो है जी वो सर। लाजमी रखना है और इसका 1 साल के लिए आपका एग्रीमेंट होता है अकाउंटेंट के लिए। और अगर आपके पास अकाउंटेंट नहीं है तो आप कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकते। जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। माजरत ख्वाह मैं आपसे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सर मैं आपसे जानना हम चाहूँगा इंसान है, कि गलतियां कर लेते हैं। ऐसा ही है सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक कंपनी में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने डायरेक्टर्स रख सकते हैं? जी, इसमें ये है कि जो कम से कम 1 डायरेक्टर है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 डायरेक्टर है। जी सर। लेकिन हम मशवरा देते हैं कि आप 2 या 3 बंदों का ग्रुप जो मिलकर एक जॉइंट वेंचर कर ले। उसमें हर डायरेक्टर जो होता है ना, वो अपनी बीवी को और अपने बच्चों को अपने साथ ला सकता है। बिल्कुल तो सही है अगर सर। सपोज करें कि वो $6000 इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, तो $6000 में उसको भी वीज़ा मिल जाएगा, उसकी बीवी को भी और उसके बच्चों को भी। तो अगर 3 बंदे हैं जी तो सर। उनको समझ लो 2-2 हज़ार हुआ और वो पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया।
तो बिल्कुल इस ठीक तरह है। से ये होगा कि वो जो ऑफिस के अखराजात हैं, अकाउंटेंट के अखराजात हैं, लॉयर के अखराजात हैं, वो सारे अखराजात डिवाइड हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं, और टीम आपके में आ पास जाते जो हैं। पैसा होता है ना, मेन कैपिटल, वो बच जाता है। आप उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते हैं, जी सर, यानी बिल्कुल ठीक लीगल है। फॉर्मेलिटीज़ में आपका पैसा जो है ज़ाया नहीं होता। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी जी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर किसी हमारे भाई का तुर्की का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका हो जी या जी वो किसी दूसरी कंट्री से डिपोर्ट हो चुका हो, जी जी तो क्या वो कंपनी रजिस्टर करवा के तुर्की का वीज़ा ले सकता है? जी बिल्कुल। देखें, टर्की का वीज़ा जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, जी सर। आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है। बहुत से लोगों का टर्की का वीज़ा इसलिए रिजेक्ट होता है कि वो जो टर्किश एम्बेसी की ये वीज़े के लिए रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरते। जी सर, या बिल्कुल तो ठीक उनके है। पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, या उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री का मसला होता है, या जो एम्बेसी उससे सेटिस्फाइड नहीं होती, या जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो उसने की होती है वो इनकम्प्लीट होती है। अगर वो फेक ना भी हो जी तो सर, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो इस वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है अब सर। जब वो हमें पावर ऑफ अटॉर्नी देगा, हम उसकी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे और जी सर। उसको हम इनविटेशन भेजेंगे और कंपनी के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भेजेंगे। तो एज ए डायरेक्टर जो है कंपनी उसको इनवाइट करेगी और वो सीधा अपने उसी वक्त एम्बेसी उसको फौरी तौर पे वीज़ा इशू करेगी जी और सर। वो अपना वीज़ा लेकर टर्की आ जाएगा। अगर किसी मुल्क से डिपोर्ट भी हुआ है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो टर्की से तो डिपोर्ट नहीं हुआ, जी सर, बिल्कुल किसी ठीक है। मलेशिया से हुआ है, दुबई से हुआ है, कहीं और से भी डिपोर्ट हुआ है, तो उसका टर्की पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम उसको कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर उसको कंपनी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सेंड करेंगे और साथ में कंपनी की तरफ से इनविटेशन सेंड करेंगे और एम्बेसी से वीज़ा लेकर वो उसी वक्त टर्की आ सकता है और अपना बिजनेस टेक ओवर कर सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह आपने बहुत कीमती मालूमात दी जी मुझे। वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिज़नेस के अलावा, कंपनी रजिस्ट्रेशन के अलावा या बिज़नेस के अलावा कौन सा ऐसा तरीका है जिससे रेजिडेंस परमिट लिया जा सकता है? जी, तकरीबन 3 से 4 ऐसे तरीके हैं, जिसमें सबसे अहम और सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, मैं ये समझता हूँ जिसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जी वो सर। 20,000 से 25,000 डॉलर तक अगर उसके पास रकम है, तो वो टर्की में इस्तांबुल के अलावा दूसरे शहरों में, छोटे शहर जो हैं, तकरीबन 40 के करीब ऐसे शहर हैं जी जिनकी सर। आबादी 5 लाख के करीब है। तो उन शहरों में वो 1 कमरे वाला या 2 कमरे वाला घर खरीद ले। जी सर, तो बिल्कुल जब ठीक वो है। घर का मालिक होता है तो उस बेस पर उसे प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, तो वो अपनी बीवी को और बच्चों को भी साथ ला सकता है और मालिक होने के नाते हर साल वो रिन्यू होता जाएगा और 5 साल बाद वो शहरी बन जाएगा। बिल्कुल ठीक तो है एक सर। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। दूसरा ये कि अगर वो चाहता है रेजिडेंस परमिट लेना, तो टूरिस्ट वीज़े पे गया है तो वहाँ टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, उसकी बेस पर वो आगे जॉब ढूंढ सकता है और जॉब से वो कन्वर्ट कर सकता है टूरिस्टिक को वर्क परमिट में। बिल्कुल ठीक तो है ये भी सर। पॉसिबिलिटी होती है। बिजनेस तो एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसके साथ प्रॉपर्टी की बात की, उसके साथ टूरिस्टिक की बात की और साथ ही साथ जॉब के हवाले से। जी सर। इस तरह से जो यंगस्टर हैं 30-35 साल के हैं, वो लैंग्वेज कोर्स में दाखिला लेकर स्टूडेंट परमिट भी ले सकते हैं, उस पर भी काम करने की इजाज़त होती है। बिल्कुल सही है। स्टूडेंट परमिट पे भी सर काम कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। आपने अगर दाखिला लिया किसी लैंग्वेज कोर्स में, किसी शॉर्ट कोर्स में जो 6 माह से ज़्यादा का है, तो आप पढ़ भी सकते हो, साथ साथ आपको सेकंड टाइम काम कर काम सकते हैं। करने की इजाज़त होती है। जी सर, माशाल्लाह आपने कीमती मालूमात दी जिससे हमारे भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जी वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।